नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूट्यूब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की, यानी कि प्राइस पैटर्न्स की। चार्ट पैटर्न जो है वो प्राइस की जो मूवमेंट होती है चार्ट पे, वो चार्ट पे जो शेप देते हैं उसी हिसाब से जो पैटर्न बनती है उसे चार्ट पैटर्न कहते हैं। पास्ट में जो हुआ है उसके हिसाब से हम ये चार्ट पैटर्न को देखकर पता लगा सकते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। इसीलिए चार्ट पैटर्न जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक हर एक ट्रेडर को उसे जानने की ज़रूरत रहती है। चार्ट पैटर्न जो है वो दो टाइप की होती है। पहली जो है वो कंटिन्यूस पैटर्न और दूसरी जो है रिवर्सल पैटर्न। जैसे कि आप चार्ट में कोई एक चार्ट में जो वो जा रहा है और ऐसे ऊपर ये जाए तो ये कंटिन्यूस ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। उसके बाद जो कोई पैटर्न बनती है तो उस पैटर्न के हिसाब से जो अप ट्रेंड है इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए आगे जाएगी तो उसे कंटिन्यूस पैटर्न कहते हैं। और कोई ऐसे अप ट्रेंड से यहाँ से कुछ ब्रेक करके ये फिर नीचे जाने लगे तो ऐसी जो पैटर्न बनती है उसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो हम देखते हैं चार्ट पैटर्न में अब क्या क्या हो सकता है। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न जो है उस चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो जब एक जो ट्रेंड है वही ट्रेंड को कंटिन्यूस करते हुए आगे जाता है तो उसको कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न कहते हैं। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न जो है उसके टोटल 4 पार्ट है। पहला जो है वो ओल्ड ट्रेंड, जैसे कि हमने पहले देखा कि जिस तरह से एक ओल्ड ट्रेंड ये चल रहा है तो ये एक ओल्ड ट्रेंड जो है इसको ओल्ड ट्रेंड कहते हैं। फिर कंसोलिडेशन जोन आता है, फिर ब्रेकआउट पॉइंट आता है और इसके बाद आता है न्यू ट्रेंड। इस तरह से कुल 4 जो पैटर्न है वो 4 टाइप के उसके पार्ट होते हैं और चारों पार्ट को हम एक 1 बाय 1 देखेंगे। जो यहाँ हमने ये पिक्चर थ्रू दिखाया है कि एक ये जो है ये ओल्ड ट्रेंड है, ये जो चल रहा है ये ओल्ड ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। तो ये पार्ट 1 हुआ। दूसरा है उसका कंसोलिडेशन जोन। तो यहाँ से प्राइस शुरू होके फिर नीचे आके एक ही रेंज में ये कंसोलिडेट हो रही है तो इसको कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। और वहाँ पे एक जब ये कंसोलिडेशन ख़त्म होता है उसके बाद वहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है तो इसको ये थर्ड पार्ट है और इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। और ब्रेकआउट के बाद जो है वो न्यू अप ट्रेंड शुरू होता है। जैसे कि ये जो अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ से ये आगे जाएगा तो इसको न्यू अप ट्रेंड कहते हैं। चार्ट पैटर्न की अब बात करें तो जो कंटिन्यूस पैटर्न्स जो है इसके लिए हम देख सकते हैं। तो इसमें पहली आती है पीनट्स पैटर्न, दूसरी है बुलिश पैटर्न्स, तीसरी आती है बुलिश वैड्स और इसके बाद आती है एसेंडिंग ट्रायंगल। और ये चारों जो पैटर्न्स है इसको हम बारी बारी अब देखते हैं कि वे क्या होती है। जो पीनट पैटर्न्स है तो पीनट पैटर्न जो है वो कंटिन्यूस पैटर्न फॉर्म करती है। वो लार्ज मूवमेंट इसमें होती है, जो सिक्योरिटी में उसमें ये होती है। उसको हम फ्लैग पोल फॉलोड बाय कंसोलिडेशन इस तरह से कवरिंग करते हैं और ये पीनट पैटर्न बनती है। और इसके बाद ब्रेकआउट आता है और ये सेम डायरेक्शन में ऐसे ही चल जाती है। इसके जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैग के तरह ही होता है। जैसे कि एक फ्लैग होता है, ये फ्लैग की तरह ही इसका पैटर्न होता है। फ्लैग जो है ये पोल बनता है, इसके बाद ऐसे ये इसका बनता है, ये फ्लैग पैटर्न होता है। पीनट में ऐसे ये फ्लैग पैटर्न ऐसे भी होता है या ऐसे ट्रायंगल भी बनता है तो इसको पीनट पैटर्न कहते हैं। फ्लैग ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे बना और ये ऐसे इस तरह से ट्रायंगल बन के जो बनता है तो उसको भी
उसको पीनट पैटर्न कहते हैं। कोई भी पैटर्न में वॉल्यूम जो है वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम जो है, जो कंसोलिडेशन पीरियड जो है उसमें लो होना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन पैटर्न में लो वॉल्यूम नहीं हुआ और वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो रिवर्सल हो सकता, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसके लिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे पीनट पैटर्न में जो कंसोलिडेशन जोन है वहाँ पे वॉल्यूम अप ट्रेंड के हिसाब से कम होना चाहिए। जैसे कि कोई वॉल्यूम बार है, ये इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बार बन रहे हैं तो ये अप ट्रेंड में बन रहे हैं। इसके बाद कंसोलिडेशन जोन शुरू हुआ, जैसे कि ये पीनट में ऐसे शुरू होता है तो यहाँ जो ये ऐसे प्राइस बार बनता है वो छोटे छोटे बनता है और यहाँ का जो वॉल्यूम है वो इसके सामने कम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन जोन है। और तो जो ऐसे तरह से अगर वॉल्यूम जो है वो कम रहेगा तो इसका ब्रेकआउट आके फिर अप ट्रेंड शुरू होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें इस पैटर्न में वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पीनट पैटर्न को चार्ट पे समझेंगे। ये जो है ये जैसे फ्लैग पैटर्न में जैसे फॉल होता है इस तरह से यहाँ के एक ये पोल बना। ये जो प्राइस जो है वो ऐसे ऐसे करके आगे चल रही है तो हम इसको ये सब पॉइंट को जोड़ के जो लाइन बनाते हैं वो इस तरह से फ्लैग बनता है। और इसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन जोन शुरू होता है तो ये जो है ये पीनट बनता है, इसको पीनट कहते हैं। और इसके ब्रेकआउट के बाद वो ऊपर जाके जो है वो ब्रेकआउट देता है। हम चार्ट पे समझिए, देखिए कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से अप हुआ तो ये इस तरह से अप गई, ये यहाँ पे पोल बना। ये पोल के बाद प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में आ गई। यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो कम है, यहाँ जो बड़े बड़े वॉल्यूम बार बने इसके हिसाब से यहाँ वॉल्यूम कम है। और ये इस तरह से उसका लोअर को जॉइंट करके हम एक लाइन ट्रेंड लाइन बनाते हैं, उस तरह से उसके हाई को जॉइंट करके एक ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन बनाते हैं। वो उसका जो शेप है वो इस तरह से जो बनता है तो ये जो है ये पीनट पैटर्न इसको बोलते हैं। पीनट पैटर्न के बाद जनरली अप साइड ही जाता है, जो न्यू ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही रहता है। इसके बाद आता है बुलिश फ्लैग। ये जो बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन जो है वो जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जो है उसके चार्ट पे ही दिखाई देता है और ये कंटिन्यूस पैटर्न है। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये कोई एक स्ट्रोक चल रहा है तो उसके हिसाब से ये ऐसे चल रहा है तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन जोन शुरू होता है और प्राइस जो है ऐसे ऐसे इस तरह से चलती है। तो ये जो है ये फ्लैग का शेप बनता है और इसको हम जॉइंट करके इसको हम पोल कह सकते हैं। तो इसके इस तरह से जो बुलिश फ्लैग बनता है तो इसको यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये अब न्यू जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही रहता है। इसके लिए इसको कंटिन्यूस पैटर्न कहते हैं और जनरली ये बुलिश ही होता है, इसलिए इसको बुलिश फ्लैग कहते हैं। हम बेरिश पैटर्न्स के बारे में जब देखेंगे तब वहाँ देखेंगे कि ऐसी पैटर्न जो है वो बेरिश फ्लैग भी बनता है। वो हम जब आएगा तब वो भी हम देखेंगे कि इसमें बेरिश फ्लैग कैसे बनता है और इसका क्या असर प्राइस पे होता है। तो बुलिश फ्लैग की जो इमेज है ये इमेज इस तरह से है कि यहाँ से शुरू हुआ, ये जो चलता रहता है, यहाँ से कोई एक ट्रेंड चल रहा था। मार्केट यहाँ पे देखिए तो हम साइड वे में था, यहाँ से ये डायरेक्ट शुरू हुआ, वो अप ट्रेंड गया, ये पोल बना। ये पोल के बाद यहाँ कंसोलिडेशन हुआ। ये कंसोलिडेशन में यहाँ अगर दो लाइनें हम बनाते हैं तो ये पूरा पिक्चर जो है ये फ्लैग का पिक्चर हमको देता है। इस तरह से ये फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और ये जो है बुलिश फ्लैग है, क्योंकि जो ट्रेंड था वो बुलिश अप ट्रेंड था, इसके हिसाब से ये बुलिश फ्लैग बनता है तो इसको बुलिश पैटर्न ही कहते हैं।
बुलिश पैटर्न बनने के बाद जनरली जो ब्रेकआउट आता है वो कंटिन्यूअसली बुलिश ही रहता है। इसके लिए ये इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। हम इसको चार्ट पे समझते हैं। यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद अप ट्रेंड इसने शुरू किया। ये अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन शुरू हुआ और कंसोलिडेशन को पूरा करके यहाँ पे एक हमको ब्रेकआउट पॉइंट मिला। ये ब्रेकआउट पॉइंट के बाद ये कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड चालू रहा। तो इसके लिए इसको कंटिन्यूस ब्रेकआउट कंटिन्यूस पैटर्न कहते हैं और ये बुलिश फ्लैग। फिर एक पैटर्न आता है बुलिश और बेयरिश वेड्स। ये जो पैटर्न है ये बुलिश भी हो सकती है, बेयरिश भी हो सकती है। किस तरह से होती है वो हम चार्ट के ऊपर इसके पिक्चर के ऊपर समझेंगे और चार्ट के ऊपर समझेंगे। ये जो है वो प्राइस पैटर्न जो है वो उसके ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्राइस चार्ट पे हम उसका लोअर और हायर दोनों को कनेक्ट करके जो बनाते हैं, हायर और लो जो प्राइस की सीरीज बनती है वो लाइनों को बना के हम ट्रेंड लाइन जो बनाते हैं उसका जो शेप है वो शेप बनता है वेड्स के हिसाब से। वेड्स का मतलब होता है जैसे हमने देखा है को मिस्त्री लोग होते हैं वो कहीं फर्नीचर में और कहीं उसको बनाने के लिए गैप फिल करने के लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जिसके जो है वो शेप ऐसा शेप में बना के जगह जो है वो पूरी कर देते हैं। इस तरह से इसको वेड्स कहते हैं। वेड्स जो है वो इस तरह से आते हैं। ये ऐसा वेड्स बना के वो जो जगह खाली रहती है फर्नीचर में वहाँ पे लगा देते हैं। इसको वेड्स बोलते हैं। यही इसको इस तरह से हमको टेक्निकल एनालिसिस में भी इसको वेड्स बोलते हैं। वो क्या होता है ये हम इमेज के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे हमने चार्ट पे दिखाया है। ये जो है कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न के बाद यहाँ हमने लोअर लो को ज्वाइंट करके यहाँ लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। लोअर लो को ज्वाइंट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई और हायर जो है उसका हायर लो जो है उनको ज्वाइंट करके एक ऊपर की साइड एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो ये जो शेप बना वो शेप को हम इसको वेड्स कहते हैं। ये जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके इसका डायरेक्शन जो है ये ऐसे नीचे जा रहा है तो इसको फॉलिंग वेड्स कहते हैं क्योंकि ये गिर रहा है। इसी तरह से ये जो है इसमें हम जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं लोअर सब लो को जोड़ के और हाई को जोड़ के तो जो बनता है वो राइजिंग है, अपसाइड जा रहा है। तो इसको जो बोलते हैं इसको राइजिंग एड्स बोलते हैं। जनरली इस पैटर्न में क्या होता है कि एक प्राइस जो है वो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ये इसमें एंटर हुई, फिर वो चला जाता है ऊपर जाता है एक साइड से एक जगह पे जाके वो फिर रिवर्स होता है। रिवर्स होने के बाद फिर भी वहाँ से शुरू होके ऊपर जाता है और यही ट्रेंड लाइन को टच करके फिर वापस आता है। इस तरह से ये वेड्स फॉर्मेट करता है। लेकिन जब ये यहाँ ब्रेक करता है, इस ब्रेक पॉइंट पे ये ब्रेक करता है, इसके बाद वो अप ट्रेंड शुरू होता है। तो जनरली ये जो वेड्स जो है वो बुलिश वेड्स जो है ना वो फॉलिंग वेड्स होते हैं और जब बेयरिश वेड्स है वो जो है वो राइजिंग वेड्स होते हैं। यहाँ आप देखिए तो ये चल रहा था डाउन ट्रेंड के बाद इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वो ऊपर गया, इसके बाद यहाँ से नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया। ये सब लाइन को जोड़ के हमने जो ये ट्रेंड लाइन बनाई, ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी ट्रेंड लाइन का शेप के हिसाब से ये जो वेड्स बनी है वो राइजिंग वेड बनी है। तो इस प्रकार की राइजिंग वेड को अगर ये ब्रेक नीचे की तरफ से करता है तो फिर ये जो है वो बेयरिश होता है और प्राइस नीचे की तरफ ही जाती है। इसके बाद आता है एसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग ट्रायंगल ऐसी चार्ट पैटर्न है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी है। ये प्राइस मूव जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऊपर की तरफ होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और नीचे जो है वो स्विंग हाइज और को जॉइंट करके लाइन बनाते हैं
और उसका लो जो है उसको भी हम ज्वाइंट करके बनाते हैं। जो ये दो लाइनों जो होती है वो एक ट्रायंगल के शेप में आ जाती है। इसके हिसाब से इसको एसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। एसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब है ये जो है वो ऊपर की तरफ रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पिक्चर बाय पिक्चर हमने शो किया है कि ये जो अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड कंटिन्यूस था, एक लेवल पे आके ये जो है वो यहाँ से रिटर्न हुआ। इसके बाद यहाँ इसने सपोर्ट लिया, इसके बाद फिर ऊपर गया, इसके बाद इसने यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, वहाँ रेजिस्टेंस मिला, इसके बाद नीचे आया, इसके बाद ऊपर आया। इस तरह से इसके जो हाई है उनको ज्वाइन करके हमने एक रेजिस्टेंस लाइंस या ट्रेंड लाइंस जिसे बोलते हैं वो बनाई। नीचे का जो लोअर है उनका सब लो को ज्वाइन करके हमने जो एक ट्रेंड लाइन बनाई, वो जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट की तरह से यहाँ काम करती है। और ये दोनों को जोड़ के जहाँ पे वो दोनों मिल जाती है, इस तरह से जब हम शेप देखते हैं तो ये एक ट्रायंगल शेप बनता है। तो ये जो ट्रायंगल शेप है इसके हिसाब से इसको एसेंडिंग, ये ऊपर की साइड है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाता है, ये लाइन जो है वो स्ट्रेट है, तो इसको एसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें अप ट्रेंड चालू है। दूसरा ये जो है ये इसका कंटिन्यूएशन जोन, कंसोलिडेशन जोन बना। कंसोलिडेशन जोन के बाद उसने यहाँ पे ब्रेकअप दिया, तो ये जो है वो अपना ब्रेकआउट पॉइंट बना। और ब्रेकआउट पॉइंट बनने के बाद उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यूस रखा, जो न्यू ट्रेंड बना। इस तरह से चार जो है ये उसके चार्ट पैटर्न के जो चार पार्ट है वो चारों पार्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं और इसे एसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। एसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पे हम देखें तो यहाँ से ये कंटिन्यूस चल रहा था और ये यहाँ से बना जो ये बना, ये फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन बना और नीचे से ये इस प्रकार से अपसाइड की ओर जाता हुआ हमको सपोर्ट लेवल मिला। इसको हम ऐसे कैसे है, यहाँ से जब उसने ब्रेक किया, इसके बाद उसने अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस रखा। इसके बाद आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। वो अपवर्ड ट्रेंड जो है वो कहीं पे रुक जाता है और रुकने के बाद कंटिन्यूस वो पैटर्न जो है वो इस तरह से कंफर्म होती है कि जैसे कप की तरह, एक जो कप होता है ये कप की तरह उसका बेस शुरू होता है। यहाँ से शुरू हुआ, ये नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हुआ, तो ये जो इस तरह से कप की तरह यू शेप फॉर्म करता है और इसके बाद थोड़ा सा फिर कंसोलिडेशन होता है और इसको ब्रेक करने के बाद ये इस तरह से ऊपर जाता है। तो इस तरह की जो पैटर्न बनती है ये जो है वो कप, ये पार्ट कप बना और ये पार्ट हैंडल बना। इस तरह से कप और पैटर्न जो है उसमें कप और हैंडल का फॉर्मेशन होता है, वो चार्ट पे हम देख सकते हैं। हैंडल जो है वो कप की राइट साइड बनता है। ये एक खास, यहाँ पे अगर बने पैटर्न कप तो वो हमारे लिए काम का नहीं है। कप जगह हैंडल जो है वो इस साइड ही आना चाहिए। वंस द हैंडल इज कंप्लीट, जो हैंडल वो कंप्लीट बन गया, इसके बाद स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट दे सकता है और न्यू हाई जो है उसको वो ले सकता है। वो हम चार्ट पे कैसे दिखता है वो अब हम देखेंगे। कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वो एक बहुत अच्छी चार्ट पैटर्न है ट्रेडिंग करने के लिए। कप जो विथ हैंडल इसको बोलते हैं। ये कप एंड हैंडल, जैसे कि ये जो है पैटर्न में यहाँ पे बन रहा था, अप ट्रेंड था, यहाँ पे फिर ये शुरू हुआ, इसने यहाँ पे यू शेप बनाया। ये जो यू शेप बना वो यू शेप की वजह से ये कप बना। इसके बाद इसका जो कप बनता है वो इस तरह से यहाँ पे इसने फॉर्मेट किया, जो पैटर्न प्राइस है वो इसके बीच में ऐसे ही रुकने लगी। ये जो फॉर्मेशन बनता है इसको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कहते हैं। कप और हैंडल फॉर्मेशन में कई बार यू जो है वो एक यू बना, इसके बाद ये ऐसे ही बना फ्लैग की तरह, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये ऐसे एक यहाँ बनता है और एक ये छोटा सा यहाँ बनता है, तो इसको भी हम
जो है वो कप और हैंडल पैटर्न कह सकते हैं। इसकी जो कप एंड हैंडल जब हम करता है तो उसकी जो ये नेक लाइन आती है, इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद जो मिलता है इसको ब्रेकआउट पॉइंट कहते हैं। और ब्रेकआउट के बाद जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस रहता है अप ट्रेंड में ही। यहाँ हमने देखा है, देखो इस तरह से ये अप ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन शुरू किया, ये जो है ये पैटर्न बना। चार्ट पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ करने के लिए ट्रेडिंग व्यू और कई ब्रोकर के जो चार्टिंग टूल्स है उसमें आपको ये एक टूल्स ऐसा मिल सकता है कि जहाँ पे आप ऐसा शेप बना सकते हो। इसके बाद इसने यहाँ का हैंडल बनाया, हैंडल का ब्रेक करने के बाद ये ऐसे कंटिन्यूस जोन में चालू रहा। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। इसके बाद मोस्टली प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में ही रहती है। तो इस तरह के जो पैटर्न्स बनती है, इस पैटर्न को हमें क्लोजली देखना चाहिए और कीप वॉच, उसके ऊपर क्लोज वॉच रख के हम अगर चाहे तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। इसके स्टॉप लॉस के लिए हम इसका जो मिनिमम लो जो होता है, इसका स्विंग लो हैंडल का, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, तो हम यहाँ इसका लो जो है, इसके ये जो कैंडल है इसके नीचे, इसका लो के नीचे थोड़ा रख के हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वो स्टॉप लॉस अगर हम ये जैसे ही ऊपर जाता जाए तो उसको हम ट्रेल करके ऐसी जब बनती है अप ट्रेंड तो पूरे अप ट्रेंड को राइड हम कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक चार्ट पैटर्न का यूज़ करने के लिए एक गोल्डन रूल है। वो गोल्डन रूल आपको कंप्लीटली याद रखना है कि कोई भी चार्ट पैटर्न हो, इसमें आप एक चीज़ अपने मगज में रख लो कि जब भी वॉल्यूम जो है ना, वो ये चार्ट पैटर्न का सबसे बड़ा पैरामीटर है। वॉल्यूम अगर अच्छा वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट दे तो ही हम एंट्री ले सकते हैं। ब्रेकआउट मिला, वो लो वॉल्यूम से मिला है तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो वो कभी ट्रेड जो है वो लो वॉल्यूम पे नहीं लेना चाहिए, बिग वॉल्यूम के टाइम ही अपना वॉल्यूम जो ट्रेड है वो लेना चाहिए। इस तरह से ये जो है एक गोल्डन रूल है। कोई भी पैटर्न हो, अगर आप रिवर्सल पैटर्न में भी सेल करना चाहते हो, उसी समय भी वॉल्यूम जो है वो आपको देखना पड़ेगा। वॉल्यूम के बिना अगर आप कोई भी चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करोगे तो वो ट्रेड जो है, वो जो ब्रेकआउट पे आप करोगे तो वो ब्रेकआउट हो या फेक ब्रेकआउट हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहला आपका रूल जो है, ये रूल ये याद रखना है कि जब भी कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो वो ब्रेकआउट जो है वो विथ बिग वॉल्यूम ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये इतने ठीक है। अगर दूसरी जो चार्ट पैटर्न है इसके लिए मैं इसके बाद कंटिन्यूस करूँगा। और आपको ये से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरी जो ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और उसका जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको ऑन करने से मैं इस तरह से दूसरी जो भी वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। इसलिए आपको बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।